नेशन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद अगले महीने गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच राजनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की संभावना है। मुंबई हवाई अड्डे पर एक दर्दनाक हादसे में एयर इंडिया के एक विमान के इंजन में खींचे चले जाने से विमान के एक तकनीकी कर्मी की मौत हो गई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पिछले दिनों भारी बारिश के चलते आई बाढ़ ने वहां के जनजीवन को हिलाकर रख दिया है। बाढ़ और बारिश की तबाही के बाद वहां कई चुनौतियां एक साथ खड़ी हो गई हैं, जिनमें एक चुनौती बाढ़ पीड़ितों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के रूप में सामने आई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे आप सदस्य भगवंत सिंह मान को कुछ बेचैनी सी महसूस हुई तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपना पानी का गिलास थमा दिया। मान ने पानी पीने के बाद प्रधानमंत्री के इस भाव का मुस्कुराकर आभार जताया। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को डीजल गाड़ियों पर एक बड़ा फैसला दिया है। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में 2000 सीसी से अधिक एसयूवी और लग्जरी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। साथ ही 2005 से पहले के रजिस्ट्रेशन वाले ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर लगने वाला ग्रीन टैक्स दोगुना हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर पर सीबीआई छापेमारी की आलोचना की है। अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त बताते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने मंगलवार को कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और सारी संसद मिलकर मुझे प्रधानमंत्री के रूप में पेश करे तो इससे देश में एक अच्छा संदेश जाएगा, साथ ही देश दिन ब दिन तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ वार्ता बहाली इतिहास की धारा को बदलने हुए इसे आगे बढ़ाने की कोशिश और आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि पड़ोसी देश का आतंकवाद पर उसकी प्रतिबद्धता से आकलन किया जाएगा। बिहार चुनाव में शानदार जनादेश हासिल करने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। संसद में अपने महत्वाकांक्षी जीएसटी बिल पर मोदी सरकार को समर्थन का ऐलान किया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि समग्र द्विपक्षीय वार्ता के तहत पाकिस्तान के साथ बातचीत होने से क्षेत्र में शांति और विकास का नया अध्याय शुरू होगा। राष्ट्रीय राजधानी शीतलहर की चपेट में रही, जहां अधिकतम तापमान इस मौसम के औसत से 7 डिग्री नीचे 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में रविवार को ठंडी हवाओं के कारण ठंड बढ़ी और जम्मू कश्मीर के लद्दाख के लेह क्षेत्र में मौसम की सबसे ठंडी राहत महसूस की गई। वहाँ न्यूनतम तापमान 0 से 12 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से बर्फबारी हुई। 14 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को लोकतंत्र के मंदिर भारतीय संसद को आतंकियों ने लहूलुहान कर दिया था। आतंकी हमले की 14वीं बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न दलों के सांसदों ने संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को आहुति देने वाले शहीद सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन में धरती के बढ़ते तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लक्ष्य के साथ एक महत्वाकांक्षी अंतिम सौदा पेश किया गया और साथ ही विकासशील देशों की मदद के लिए वर्ष 2020 से प्रति वर्ष $100 अरब की सहायता देने की भी प्रतिबद्धता जताई। भारत ने शिखर बैठक के इन नतीजों को स्वागत करते हुए इन्हें संतुलित और आगे का रास्ता दिखाने वाला बताया। देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए $12 अरब का करार, असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए आपसी सहमति पत्र और रक्षा तकनीक में साझेदारी समेत भारत और जापान ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति की मोहर लगाई। किसानों के जाने माने नेता और शेतकारी संगठन के नेता और संस्थापक शरद जोशी का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। शरद जोशी 2004 से 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे।
पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की, जिस दौरान दोनों ने आशा जताई कि हाल के घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध बने। दुनिया के सैलानियों के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लेकर रुचि बढ़ती जा रही है और इस मामले में विश्व के 10 प्रमुख शहरों में यह 7वें स्थान पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की प्रक्रिया के तहत लॉस वेगस में आयोजित 5वीं बहस में जीत दर्ज की। यह बहस मुख्य रूप से विदेशी नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित थी। पाकिस्तान ने मंगलवार को 900 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता वाली परमाणु मिसाइल शाहीन 1A का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल से कुछ दिन पहले ही जिसने ऐसी ही परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया था जो 2750 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। आतंकवाद से आहत दुनिया को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए अब मुस्लिम देशों ने नया मोर्चा तैयार किया है। 34 मुस्लिम देशों ने सैन्य गठबंधन किया है, हालांकि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान को इनमें शामिल नहीं किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए गए मुस्लिम विरोधी बयानों को व्हाइट हाउस ने अमेरिकी मूल्यों और संविधान के खिलाफ बताया है। कैप्टन सिमरतपाल सिंह अमेरिकी सेना के लड़ाकू सैनिक के तौर पर तैनात एक सिख जवान को दुर्लभ उपवाद के तहत अस्थायी धार्मिक रियायत मिल गई, जिसके तहत उसे दाढ़ी रखने और पगड़ी पहनने की अनुमति होगी। पेरिस में इस्लामिक स्टेट समर्थन ने स्कूल में घुसकर टीचर को चाकू मार दिया। सऊदी अरब के इतिहास में सरकारी स्थानीय निकाय चुनावों में पहली बार महिलाओं के मतदान देने और चुनाव में खड़े होने के एक दिन बाद मतदाताओं ने 20 महिला उम्मीदवारों को इन चुनावों में चुना। गाम्बिया के राष्ट्रपति ने देश को यह कहते हुए इस्लामी गणराज्य घोषित कर दिया कि इस्लाम देश के बहुसंख्यक आबादी का धर्म है और यह विगत के औपनिवेशिक काल से हटने का एक प्रयास है। देश को 1965 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। पाकिस्तान के परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका ने उसे उन कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए कहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वह ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे परमाणु सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता पर खतरा बढ़े। कारोबार के लिहाज से फोर्ब्स की 144 देशों की सूची में भारत 97वें स्थान पर है। वर्ष 2015 की सूची में भारत को कजाकिस्तान और घाना से नीचे रखा। व्यापार और मौद्रिक आज़ादी तथा भ्रष्टाचार एवं हिंसा जैसी चुनौतियों से निपटने जैसे मानकों के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब रहा है। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ बॉलीवुड की हॉट प्रेमी जोड़ियों में हैं, लेकिन अब पहले जैसे मधुर नहीं रह गए हैं। यह दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच संबंध तल्ख हो गए हैं और दोनों अलग अलग होने का फैसला कर सकते हैं। स्टेटस सिंबल बन चुके आईफोन की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। भारतीय मार्केट में एप्पल फ़ोन को पहचान दिलाने वाला आईफोन 5S अब करीब आधे दाम में मिल रहा है। गौरतलब है कि 5S की वैश्विक बिक्री में करीब आधा हिस्सा भारत का है। बाजीराव मस्तानी के अभिनेता रणवीर सिंह ने कास्टिंग काउच को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। रणवीर ने कहा कि जब वह अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड में कर रहे थे तो उन्हें कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा था। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बांद्रा नगर स्थित उनके आवास पर पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अभिनेता की पत्नी सायरा बानो को मौजूदगी में सिंह ने 93 वर्षीय अभिनेता को पदक, प्रमाण पत्र और शॉल भेंट किया। देश के बेहतरीन कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज ने दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी के गीत को कोरियोग्राफ किया है। संजय लीला भंसाली निर्देशित यह पीरियड फिल्म मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी पर आधारित है। साउथ के मशहूर सुपरस्टार रजनीकांत 12 दिसंबर को 65 साल के हो गए, लेकिन इस बार वो तमिलनाडु में आए भयंकर बाढ़ के कारण अपना जन्मदिन नहीं मना रहे। इस बाढ़ ने सैकड़ों लोगों की जान ली थी। वहाँ लोगों का जीवन अभी तक पटरी पर नहीं आया है। ऐसे में रजनीकांत ने लोगों से उनका जन्मदिन मनाने की जगह बाढ़ पीड़ित लोगों की अपील की है।
देश में कमाई के लिहाज से मशहूर हस्तियों में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान फिर से पहले स्थान पर आए हैं। उनकी इस साल 257 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है और उन्होंने इस मामले में सलमान खान को पीछे छोड़ दिया है। अमिताभ बच्चन तीसरे स्थान पर हैं, जबकि पिछले साल वह दूसरे पायदान पर थे। बम्बई हाईकोर्ट द्वारा 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में बरी किए जाने के बाद अभिनेता सलमान खान ने कहा कि वह विनम्रता के साथ फैसले को स्वीकार करते हैं। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।